महापुरुषों के जीवन चरित्र हमें भिन्न भिन्न तरह की शिक्षाएं देते हैं। कोई चरित्र तो हमें पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाता है, कोई धर्म की दृढ़ता सिखाता है, कोई सत्य का महत्व, कोई ब्रह्मचार्य का गौरव, कोई दान का श्रेष्ठत्व। हम पात्रों का नाम सुनते हैं, उनके गुणों की ओर खिंच जाते हैं और उनके लिए मन में एक प्रकार की धारणा स्थिर कर लेते हैं। हरिश्चंद्र का नाम आते ही हमें सत्य का गौरव दिखाई देने लगता है। महाराज सीवी की चर्चा करते हैं तो तुरंत ही अतिथि सत्कार और धैर्य का गुरुत्व मालूम पड़ने लगता है। इसी प्रकार प्रत्येक के जीवन के लिए यही बात है। महात्मा कर्ण का जीवन एक भाग्य का उपहास है, प्रारब्ध का प्रतिबिंब तथा भाग्य का चारु चित्र है। पुरुषार्थ के आगे दैव का नग्न नृत्य देखना हो तो वह कर्ण चरित्र से मिल सकता है। मनुष्य कितना ही कुलीन हो, कितना ही शूरवीर हो, कितना भी दानी, त्यागी, विनम्र, सत्यवादी क्यों न हो, यदि भाग्य उसके प्रतिकूल है तो सब गुण उसके लिए प्रतिकूल हो जाते हैं। संभवतया इसीलिए किसी संस्कृत कवि ने कहा है, भाग्यम फलति सर्वत्र न तु विद्या न च पौरुषम। हम हिंदुओं के शरीर में रामायण और महाभारत 8वीं धातु है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य और ओज 7 धातुएं हैं और ये जन्म लेते ही माता के दूध के साथ बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार रामायण, महाभारत की कथाओं को भी हम माता के दूध के साथ पीते हैं। ऐसा ही कोई अभागा हिंदू बालक होगा जिसे रामायण, महाभारत की बहुत सारी कथाएं न याद हों। महाभारत तथा रामायण के पात्र हमारे नित्य के परिचित पारिवारिक पुरुषों के समान बन गए हैं। हमें भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के कार्यों के प्रति सहानुभूति है। रावण, सुपर्णखा, ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि के कार्यों से घृणा है। श्री राम का चरित्र पढ़ते पढ़ते हम रोने लगते हैं। श्री राम जी के शपथ याद दिलाने पर भी कैकेयी के ऊपर हमें क्रोध आ जाता है। पांडवों के प्रत्येक कार्य के साथ हमारी सहानुभूति है। हम उनके दुख में दुखी, प्रत्येक कार्य के साथ हमारी सहानुभूति रहती है और सुख में सुखी महसूस करते हैं। उनके उत्कर्ष को देखकर हमारा हृदय गदगद हो जाता है। उनके पराभव, विपत्ति से हमारा हृदय टूक टूक होने लगता है। अपने आत्मीय बंधु की तरह वे अपने हैं।
इसके विपरीत दुर्योधन का नाम आते ही हमें उत्तेजना आ जाती है। हम उसके दुख में संतोष मानते हैं, उसकी विजय को पसंद नहीं करते हैं, उसका ऐश्वर्य हमारी आंखों में खटकने लगता है। आरंभ से ही हमारी इन सब के प्रतिकूल धारणाएं बन गई हैं। अपने बाल्यकाल में मैंने बहुत सी रामायण की कथाएं सुनकर याद कर ली थी। बहुत से छोटे मोटे संक्षिप्त महाभारत भी पढ़े थे। उन सब को पढ़कर जैसे सबकी धारणा होती है, वैसे ही मेरी भी धारणा हो गई थी कि पांचों पांडव तो धर्म के अवतार हैं और दुर्योधन, उसके भाई दुशासनादि तथा शकुनी और कर्ण ये बहुत ही नीच और अधर्म के साक्षात स्वरूप हैं। बाल्यकाल में हम गाया भी करते थे, शकुनी दुशासन कर्ण खड़े खल घेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। इन सब बातों से मेरे हृदय में ऐसी धारणा हो गई थी कि दुर्योधन दुशासन की भांति ही कर्ण भी दुष्ट तथा अधर्मी है, वह भी भगवान से विमुख है और पांडवों का शत्रु है। किंतु जब मैंने आरंभ से महाभारत को पढ़ा, किसी भी विषय को जब हम आरंभ से पढ़ते हैं तभी उसके बारे में हमें ठीक जानकारी प्राप्त होती है। तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जिन कर्ण को मैं दुष्ट समझता था, उनका चरित्र तो महात्माओं से भी बढ़कर है। जिनको असुर दानव समझे बैठा था, वे तो महाभारत के प्राण निकले। महाभारत के श्री कृष्ण आत्मा है, कुंती मूल प्रकृति है, भीष्म महातत्व है, द्रोणाचार्य अहंकार है, दुर्योधन मन है, उसके सैकड़ों भाई संकल्प विकल्प हैं, पांचों पांडव पंच महाभूत हैं, द्रौपदी बुद्धि हैं, और इस तरह से बने इस महाभारत रूपी शरीर के महात्मा कर्ण प्राण है, और प्राण के बिना कोई भी शरीर जीवित नहीं रह सकता है। हम कर्ण के बारे में तभी जान पाएंगे जब हम महाभारत को गहनता के साथ पढ़ेंगे। कर्ण के बिना हम महाभारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, वे तो पात्र नहीं हैं, पात्रों के निर्माता हैं। उनके बिना तो जगत ही नहीं है। वे मन के मन हैं, प्राणों के प्राण हैं, आत्मा के भी आत्मा हैं। उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उन्हें छोड़ देने पर महाभारत में कर्ण ही कर्ण है, दूसरा कोई नहीं। कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
वे महान चरित्रवान, परम पराक्रमी, विनयी, विजयी, श्री कृष्ण भक्त, त्यागी, दानी और सर्वगुण संपन्न थे। किंतु भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, और भाग्य जिसका साथ नहीं देता है उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। लेकिन क्या हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए? अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। आइए जानते हैं आगे प्रारब्ध ने किस तरह से कर्ण को पग पग पर उनका उपहास कराया। भाग्य ने उन्हें स्थान स्थान पर धोखा दिया। वे देवपुत्र होकर भी सूत पुत्र कहलाए। वे राजवंश में होकर भी रथ हाँकने वाले सारथी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महान सूरवीर पराक्रमी होने पर भी अर्धरथी कहलाए। वे विनयी होने पर भी धृष्ट और महात्मा होने पर भी दुष्ट कहलाए। यह सब भाग्य का चक्र है, प्रारब्ध की विडंबना है। कर्ण की दानवीरता तो संसार में विख्यात है। लोग उन्हें दानी ही के नाम से जानते हैं, किंतु दानी होने के साथ साथ वे कितने बड़े धर्मात्मा, कितने महान थे, इसे महाभारत के पढ़ने वाले ही जान सकते हैं। उनका चरित्र विशुद्ध है, उनके गुण महान हैं, उनमें क्षुद्रता नहीं, नीचता नहीं। वे अपनी धुन के पक्के हैं। वे क्षणिक प्रलोभनों में फंसकर अपने गौरव को खोने वाले नहीं हैं। वे मनोयोग से दृढ़ हैं, पराक्रमी, सत्यपरायण, माता पिता, भाई बंधु, मित्र सभी विश्वास पात्र और भक्त हैं। वो महान साथी हैं। उनके गुणों की प्रशंसा आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी ने जितनी की है उतनी दूसरा कोई नहीं करता और कर भी नहीं सकता। भगवान ने तो यहां तक कह दिया है, कर्ण को मैं स्वयं भी जीत नहीं सकता। इससे बढ़कर और उस महापुरुष के लिए कौन सी गौरव की बात हो सकती है। यह हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये तो सब विधि के हाथ हैं, ईश्वर के हाथ में हैं। दैव इन्हें दे सकता है। इतना सब कुछ होने पर भी लोगों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा तथा गौरव है। दोस्तों, आगे के एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महात्मा कर्ण की कहानी पहुंच सके और संपूर्ण कहानी जो कुछ भी घटित हुआ है सारा कुछ आपके समक्ष रखा जाएगा और आप महसूस करेंगे कि इस धरती पर कर्ण के साथ जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद।